हेलो स्टूडेंट्स, पता है हम मानवों का ये कमज़ोरी है कि हम लोग किसी चीज़ को बीच में ही प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन हम समझते हैं सफलता का एक बहुत बड़ा सीक्रेट कुछ और भी है, वो है कि प्रयास एक बार और कर देखा जाए। कहते हैं लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। जब ये टॉपिक आता है तो शायद स्टूडेंट्स को बहुत पहले से ही माइंड में यही बात रहता है कि सेंटेंस को बांटा गया है 5 भागों में। वो क्या क्या था देख लेते हैं। वो था असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसी को इन शॉर्ट देखें तो वो हो जाएगा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट के रूप में भी जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग क्वेश्चन के रूप में जानते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये दोनों को मिलाकर के हम लोग कमांड के रूप में जानते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसे एक्सक्लेमेशन के रूप में जानते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये नहीं होगा। सेंटेंस को बांटा गया है 5 भागों में, यहाँ पे देखेंगे तो ये बांटा गया है क्या चीज़ की, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ दीज सेंटेंसेज। ये जो 5 भागों में बांटा गया है, ये सेंटेंस से कैसा कैसा अर्थ निकलता है, इसके आधार पर सेंटेंस को 5 भागों में बांटे हैं। जैसे कि देखिएगा, असर्टिव सेंटेंस है, मतलब कि सेंटेंस से असर्शन का बोध होता है, घोषणा करने का बोध होता है, वो असर्टिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या चीज़ की, द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब है कि वह सेंटेंस जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस या ना, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये है ऑर्डर को बोध कराने के लिए, मनाही का बोध कराने के लिए, रिक्वेस्ट का बोध कराने के लिए है, सजेशन का बोध कराने के लिए। इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ये इच्छा, अभिशाप इत्यादि को दिखाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये आश्चर्य विस्मय को दिखाता है। तो सेंटेंस से कैसा अर्थ निकलता है, सेंटेंस से कैसा मीनिंग निकल रहा है ना, इसके आधार पर सेंटेंस को हम लोग बांटे हैं कितने भागों में, 5 भागों में बांट रहे हैं। लेकिन आज के लिए जो हम लोग देखेंगे वो इस तरह से नहीं होगा। आज हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज स्ट्रक्चर, सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये हुआ ना, आज हम लोग सेंटेंस का टाइप्स देखेंगे, लेकिन किस आधार पर, उसके क्लॉज स्ट्रक्चर के आधार पर। इसका भी मतलब क्या हुआ, आप लोग इसके पिछले वीडियो में देखे होंगे, ग्रामर का पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हमने पढ़ाया था क्लॉज में हम लोग क्या पढ़ पाए थे कि प्रिंसिपल क्लॉज था, सबऑर्डिनेट क्लॉज था। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 भागों में बटा था, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो आज हम कुछ क्लॉज से रिलेट करके सेंटेंस को कितने भागों में बांटेंगे इसको देखना है। क्या भाई, कि कोई सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उस सेंटेंस में कितना पीसी है, कैगो एससी है, उस सेंटेंस में कितना पीसी यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज है, उस सेंटेंस में कितना सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके आधार पर हम लोग आज इसका स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस आधार पर देखेंगे ना तो सेंटेंस बटा है कितने भागों में, 4 भागों में बटा है। ये है सिंपल सेंटेंस, फर्स्ट में देख लिए। सेकंड में क्या, कंपाउंड सेंटेंस है। थर्ड में क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लिए। फोर्थ में देख रहे हैं कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड सेंटेंस। अब हम लोग इसके बाद इन शॉर्ट ये सब चारों का डिफिनेशन देखेंगे, बट दैट विल बी इन शॉर्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे ये क्लॉज के आधार पर सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। वो क्या क्या रहा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड फोर्थ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
अब हम लोग देख रहे हैं इन शॉर्ट डेफिनेशन कि सिंपल सेंटेंस किसे बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे बोलते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले थोड़ा सा और भी बात ध्यान देना आप लोग को कि क्लॉज में आप लोग पढ़ रखे थे ना कि एक पीसी होता है, एक एससी होता है, मतलब कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और क्लॉज बनने के लिए कंडीशन क्या होता है, क्लॉज बनने के लिए क्या कंडीशन होता है, याद है आप लोग को कि कम से कम सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। क्या बोला, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, वो क्लॉज हो गया है। और ध्यान रहे, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, तो वो स्वतंत्र रूप से वो सिंपल सेंटेंस है और वो पीसी कहलाएगा। पीसी के लिए यही बात था ना जी, क्या चीज़ भाई, कि उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए और उसका अर्थ अपने आप में स्पष्ट हो। तो ध्यान दीजिएगा क्या है डेफिनेशन, वन पीसी, क्या बोल दिए, एक पीसी होगा। एक पीसी किसको कह लेंगे, जहां पर आपको एक सब्जेक्ट हो जाए और एक प्रेडिकेट हो जाए, वो एक पीसी है। एक पीसी होगा मतलब कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट रहे और एक वर्ब रहे और उसका अर्थ अपने आप में पता चल जाए। आप लोग को यह समझना है कि एक अकेला सेंटेंस होगा, एक अकेला सेंटेंस होगा और जिसका अर्थ अपने आप समझ में आ जाए, उसको हम लोग पीसी कह लेंगे। पीसी है और उसी पीसी को हम लोग कह लेते हैं सिंपल सेंटेंस। एग्जांपल जैसे देख लीजिए, क्या बोल दिए, सी टीचर्स इंग्लिश। तो देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट आ गया है और ये क्या प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में वर्ब वगैरह आया हुआ रहता है जी, ये प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, इसका मतलब इसमें एक पीसी है और एक पीसी है तो इसको क्या नाम देंगे, सिंपल सेंटेंस नाम देंगे। ऐसे और भी एग्जांपल बन सकता था बट इतना ही में समझिएगा। देखिए अब अगला है, क्या देख रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस के लिए देखना है, कंपाउंड सेंटेंस के लिए देखना है। तो क्या हो जाएगा कि वन पीसी प्लस वन पीसी और मोर, मतलब ना कि एक पीसी रहेगा, एक पीसी और जुड़ा हुआ रहेगा, या फिर हो सकता है उसमें एक पीसी और रहे, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए कि दो गो पीसी होगा या दो से अधिक भी पीसी हो सकता है। ज्वाइंट बाय ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो गो पीसी या दो से अधिक पीसी आपस में जुड़ा हुआ रहेगा कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा, उस दो या दो से अधिक पीसी को क्या कह लेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कह लेंगे। देखिए ना एग्जांपल देख लीजिए, क्या है, मही इज सिंगिंग एंड मोना इज डांसिंग। आपको पता चला, ये देख लीजिए, एक पीसी ये हो गया और एक पीसी ये हो गया, एक पीसी ये है और एक पीसी ये है। अभी डेफिनेशन में बोल दिया ना कि दो गो पीसी होगा या दो से अधिक भी पीसी हो सकता है, लेकिन वो दोनों जुड़ा हुआ रहेगा। तीन को भी रहेगा तो वो भी जुड़ा हुआ रहेगा। क्या जिससे जुड़ा हुआ रहेगा, तो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जांपल जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, इसी तरह से हम लोग और भी देखेंगे बाद में। यहाँ पर देख लिए दो पीसी है जुड़ा हुआ है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है। दो पीसी जुटा हुआ है और भी पीसी जुड़ सकता था बट इतना ही समझिएगा। पीसी प्लस पीसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग नाम दे दिए क्या, कंपाउंड सेंटेंस। अब और देखिएगा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए समझना है, वन पीसी प्लस एटलीस्ट वन एससी। कहने का मतलब है कि जिस सेंटेंस में आपको एक पीसी आ जाए और उसके बाद कम से कम एक एससी रहेगा, ज्वाइंट बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोल दिया मैंने, कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में एगो पीसी रहेगा जी और एक एससी रहेगा, कम से कम एक एससी। इसका मतलब एससी एक से अधिक भी हो सकता है और वो जुड़ा हुआ रहेगा आपस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा, उसको हम लोग सबऑर्डिनेट ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल क्या है, देखिए, इफ शी कम्स ऑन टाइम, यदि वह समय पर आएगी, आई विल टॉक टू हर। तो इसे बता सकते हैं पीसीएससी कहाँ है, ये देखिए इफ है ना, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके कारण इसे हम लोग एससी कह लिए। और ये क्या,
ये अपने आप में पीसी है। तो हम डिफिनेशन तो कहीं नहीं दिए थे जी कि एक पीसी होगा और कम से कम एक एसी होगा, इतना मिल गया वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा जी। अच्छा अब देखते हैं अगला, आगे क्या है, आगे के लिए क्या बच रहा था, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं टू और मोर पीसी। इसका डेफिनेशन होगा ना कि दो गो पीसी हो सकता है या दो से अधिक भी पीसी हो सकता है। क्या बोल दिए, दो पीसी या तो दो से अधिक पीसी हो सकता है, प्लस एटलीस्ट वन एससी, प्लस एगो कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जरूर रहेगा। जब इतना चीज मिल गया हम उसको नाम दे देंगे कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या तो फिर मिक्स्ड सेंटेंस। फिर से एक बार देख लेते हैं, दो या तो दो से अधिक पीसी मतलब दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एगो सबऑर्डिनेट क्लॉज जरूर चाहिए। इतना मिल गया जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस को नाम देंगे क्या, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखना है, लिखा मैंने व्हेन आई कॉल्ड मोनू। ये क्या है, आप इसे समझ सकते हैं, ये ना ये आ करके ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसलिए ये बन गया है ना। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो सेंटेंस जुड़ा हुआ रहेगा ना वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ध्यान दीजिएगा, वन एससी हो गया। और फिर ध्यान दीजिएगा, ही वॉज स्लीपिंग, पीसी है, हिज ब्रदर वॉज रीडिंग, ये क्या पीसी है, ये तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये दोनों को जोड़ने के लिए आया था। तो आपको डेफिनेशन में क्या बोला मैंने कि दो या दो से अधिक पीसी हो सकता है, दो या दो से अधिक पीसी हो सकता है। तो यहां पर समझ सकते हैं, एक पीसी ये हो गया, एक पीसी ये हो गया, दो पीसी और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज चाहिए। तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रखा हुआ है, व्हेन आई कॉल्ड मोनू, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये पीसी ही वाज स्लीपिंग एंड हिज ब्रदर वाज रीडिंग, ये दो गो पीसी हो गया। पूरा मिला करके यदि जो कहेंगे तो क्या कौन सा सेंटेंस बन गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस का क्या पहचान है, कंपाउंड सेंटेंस का क्या पहचान है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या पहचान है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या पहचान है, इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक रखें हाउ टू फाइंड आउट सिंपल सेंटेंस। एक तो पहले इसके बारे में जान लिए थे कि सिंपल सेंटेंस कहते हैं किसको है, तो इसके लिए डेफिनेशन क्या था, इन शॉर्ट हम लोग देखे थे ना। डेफिनेशन लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वो संक्षिप्त में लिखा हुआ था कि जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट रहे और एक प्रेडिकेट रहे उसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहेंगे। और सिंपल सेंटेंस के तो जानते हैं, एक पीसी, बस एक पीसी रहे मतलब कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, वो सिंपल सेंटेंस है। एक प्रिंसिपल क्लॉज रहे वो सिंपल सेंटेंस है। इसके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज रहे, एक प्रिंसिपल क्लॉज रहे उसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। और एक प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है, वो सेंटेंस उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहा लगे। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल जैसे कि है मोनी हेल्प्स मी, ये हो गया एक सब्जेक्ट में है, एक ही सब्जेक्ट है और फिर क्या, ये देखिए सब प्रेडिकेट है जी। तो कुल मिला करके एक पीसी हो गया। एक ही पीसी को तो नाम देते हैं हम लोग क्या, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें कुछ और नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस के लिए, क्या बोले, कंपाउंड सेंटेंस